जय श्री सीताराम। जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरे प्रभु मिथिलेश किशोरी। और राजा दशरथ श्री सुमंत्र जी से कहते हैं, यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देख डराई, कहे मोर शीघ्र अवसर पाई। सासु ससुर अस कहे संदेशु, पुत्र फिरई बने बहुत कलेसु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितुग्रह कबहु ससुरारी, रहु जहाँ रुचि होए तुम्हारी। एह विधि करहु उपाय कदम्बा, फिरहित होए प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहत मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाए भय विधवामा। असे कहे मूरछ पराम राऊ, राम लखन सिय आने देखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाए रजाय सुनाए सिर, रथ अति वेग बनाए। गयो जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सुमंत्री जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। जब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़े रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अब दहे शिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखे अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविध समुझावहि, फिरहि प्रेम वसे पुने फिर आवहि। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागत अवध भयावन भारी, मानहु काल रात अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डरपहि एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमय काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मशान पर जन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बाघन विटब बेल कुमिलाली, सरित सरोवर देख न जाही। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयान लगते हैं कि उनकी ओर देखा नहीं जाता। हय गय कोटिन केल मृग, पुर पशु चातक मोर। पिक रथांक सुख सारिका, सारस हंस चकोर। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जह तह मनहु चित्र लिख काड़े। नगरो सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से भरपूर बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवध पूरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। वेद के कई किरातिन कीनी, जिह दुषहु दशहु देश दीनी। सहन सके रघुबर विरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी।
विधाता ने केकई को भील नहीं बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुस्सह दाव ने भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबहि विचार कीन मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सब समाजू, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वही सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चली सात अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। रामचरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि किते नहीं। ऐसा विचार कर दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ वन चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक वृद्ध विहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयो विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेग पाए अपीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा के वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कहे स प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविध राम लोग समुझाए। किय धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम वश फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। सील शनि छाड़े नहीं जाई, असमंजस बस बेर घुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मत मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही राम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति। खोजे मारे रथ हाँ कहु ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले इस प्रकार रथ को हाँकिए, और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़, शंभु चरण शिरुनाय। सचिव चलायो तुरत रथ, इत उत खोज दुराय। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। बोलो सिया रामचंद्र की जय।